चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए। अचानक महाशक्तिशाली चीन का जहाज, जिसे चीन महाशक्तिशाली मानता है, भारत के पास क्यों आ रहा है? हम्बनटोटा में लेगा पनाह, क्या है टेंशन? क्यों इसको लेकर एजेंसी बहुत सतर्क हो गई है? तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका दौड़ा दौड़ा भागा आया है भारत के पास। जानेंगे कौन सी मदद मांग रहा है अमेरिका भारत से। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन के कर्ज के तले दबे श्रीलंका में राजनीतिक संकट अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ड्रैगन ने एक चाल चल दी है और इस चाल से भारत और अमेरिका दोनों की खुफिया एजेंसी कह रही है कि आप दोनों तैयार हो जाओ। भारत को सतर्क कर दिया है कि कहीं अंडमान निकोबार वाली पिछली घटना की तरह इस बार भी न हो जाए। दरअसल हुआ ये है कि अचानक से चीन ने ये निर्णय लिया कि हम अपने जहाज युआन वांग को भेजने वाले हैं। युआन वांग 5 ये जाएगा हम्बनटोटा में खड़ा होगा। वैसे आपको बता दें, हम्बनटोटा पोर्ट को 99 साल की लीज पर ले लिया क्योंकि श्रीलंका ने पैसा नहीं चुकाया और इसके वजह से यहाँ पर लगातार चीनी नेवी वगैरह के लोग आते रहते हैं। लेकिन इस बार जो ये युआन वांग 5 आया है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है और इसने खुफिया एजेंसी के कान खड़े कर दिए हैं। 11 अगस्त को ये हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालेगा और इस बात को लेकर भारत और अमेरिका में टेंशन बढ़ गई है। विशेषज्ञ क्या कहते हैं? विशेषज्ञ इस जहाज के बारे में बहुत तरह की बातें कह रहे हैं, जिसकी वजह से ये टेंशन बढ़ रही है। दरअसल ये चीनी जहाज सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकता है और आने वाले अगस्त और सितंबर महीने में हिंद महासागर के इस इलाके में समंदर के अंदर खोजबीन कर सकता है। हाल के दिनों में हम्बनटोटा पोर्ट पर चीनी नौसैनिक जहाज और सबमरीन कई बार आए हैं। चीन ये कहता है कि हम तो कुछ नहीं, समुद्री डाकुओं से लड़ने के लिए युद्धपोतों का दौरा बढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दरअसल हिंद महासागर में चीन की पनडुब्बियां कैसे पानी के अंदर अंदर आएंगी, इसके ऊपर रिसर्च कर रहा है। इसके अलावे चीन की कुटिल नजर हिंद महासागर में छिपे प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि तेल गैस पर भी है। इसके अलावा चीन को बड़े पैमाने पर मछलियों की जरूरत है। वो इन सभी को इस शोध के नाम पर कर रहा है या कर सकता है। अब ये जो जहाज है, ये स्पेस क्राफ्ट की निगरानी करने में सक्षम है। कहा जाता है कि चीन की समुद्री निगरानी क्षमता का ये रीढ़ है। इस जहाज की मदद से अपने अंतरिक्ष स्टेशन, चंद्रमा पर भेजे गए प्रोब, मंगल ग्रह के प्रोब और बाइडू सैटेलाइट की लॉन्चिंग की सफलतापूर्वक निगरानी भी किया था चीनी सेना ने। पिछले साल ये जहाज 256 दिनों तक समंदर में था। इस जहाज में कथित तौर पर बहुत शक्तिशाली एंटेना लगे हैं जो उसे लंबी दूरी तक निगरानी करने में मदद करते हैं। अरब सागर में जासूसी करने से भारत और अमेरिका की टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि हिंद महासागर में अमेरिका का नौसैनिक अड्डा डिएगो गार्सिया भी है। अब बात हो रही है कि अंडमान निकोबार तक पहुंच न जाए चीन। दरअसल साल 2019 में चीन का एक रिसर्च वेसल सियान-1 भारत की समुद्री सीमाओं में खोज करने के इरादे से अंडमान निकोबार द्वीप तक पहुंच गया था। चीनी जहाज को पोर्ट ब्लेयर के करीब देख भारतीय नौसेना ने अपने टोही विमान पीएटआई को भेजा और उसे ट्रैक कर लिया। इसके बाद भारतीय नौसेना ने चीनी जहाज को भारत की समुद्री सीमाओं से बाहर भेज दिया था। चीन के ये जासूसी जहाज समुद्र में गहरी खुदाई और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हिंद महासागर में आते रहते हैं। भारत ने चीन से साफ कह दिया है कि वो अपने जहाज हमारे विशेष आर्थिक क्षेत्र में भेजने से पहले अनुमति ले, लेकिन अब हम्बनटोटा पोर्ट को बनाना चाहता है। यहाँ पर जासूसी का केंद्र चीन ने भारत के पास इस जासूसी महाशक्तिशाली जहाज के आने की बात को कहा है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सारी चीजें चल रही हैं, श्रीलंका हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, ये चीजें हम लोग जानते थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक दूसरी ही आग लगी हुई है इस वक्त अमेरिका के अंदर और अमेरिका भागा दौड़ा भारत के पास आ रहा है।
2-3 तरह की आग लगी हुई है। इस 2-3 तरह की आग को बुझाने की क्षमता सिर्फ भारत के पास है। दरअसल एक तो चीन है जो लगातार अमेरिका की मुश्किलों को बढ़ा रहा है, और दूसरा है जो रूस है जो लगातार अमेरिका की मुसीबतों को दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ा रहा है। हुआ ये है कि अमेरिका ने आनन फानन में प्रतिबंध वगैरह तो लगा दिया। अब दुनिया भर में जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है और जैसे जैसे फूड का क्राइसिस हो रहा है, वैसे वैसे अमेरिका के ऊपर दबाव बनने लगा। पहले तेल का दबाव बना। जब तेल का दबाव बना तो अमेरिका ने अपने रिजर्व में से तेल निकाल कर दुनिया के कई देशों को बांटना शुरू किया। लेकिन हर वक्त ऐसा कर पाना संभव है नहीं कि दुनिया के देश को बहुत ज्यादा तेल बांट पाए। अब तेल चलो बांट भी दिया, क्योंकि अमेरिका भी है जो तेल का उत्पादक देश है। तो वहीं दूसरी तरफ बात आ गई है खाद्य संकट की। अब खाद्य संकट में दुनिया भर में खाने की कमी अभी से दिखनी शुरू हो चुकी है और इसका असर अमेरिका पे पड़ना भी शुरू हो चुका है। अगर इस वक्त दुनिया एक सुर से अमेरिका को गलत कहने लगे तो फिर इसका सीधा मतलब होगा कि अमेरिका की बातों पर आने वाले समय में कोई भी नहीं खड़ा होगा। यहाँ तक कि यूरोपीय देश भी धीरे धीरे पीछा छुड़ाने लगेंगे। अब ऐसा होने लगा है। अफ्रीका के देश केन्या, इथियोपिया, सोमालिया, ये सब क्या कर रहे हैं, अमेरिका से अब मांग रहे हैं कि हमें मदद करो। हमारे यहाँ फूड क्राइसिस शुरू हो चुकी है। पहले से ही हमारे यहाँ खाने पीने की दिक्कत थी और अब ये खाने पीने की दिक्कत और भी ज्यादा बढ़ गई है। इसके लिए आप क्या कर रहे हो? अफ्रीका के देश लगातार अमेरिका के ऊपर दबाव बना रहे हैं और अमेरिका जो कि सुपर पावर अपने आप को कहता है और दुनिया का ठेका लिए घूमता है, अमेरिका के आगे चुनौती ये पैदा हो रही है कि इन देशों को खाने का अनाज कहां से दे। अब आप सोचेंगे अभी डील तो हुई थी रूस और यूक्रेन में, तो बिल्कुल डील हुई थी। यूएन गया था और यूएन ने रूस यूक्रेन के बीच एक डील करवाया, जिसके बाद काला सागर को खुला छोड़ दिया गया कि आप यहाँ से यूक्रेन भी अपने गेहूं को बेच सकता है और रूस भी अपने गेहूं को बेच सकता है। लेकिन इस डील को 24 घंटे भी नहीं हुए और कथित तौर पर रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया और कहानी वहीं रह गई जहां पर थी, यानी फूड क्राइसिस वहीं पे रह गया। रूस जाहिर सी बात है फूड क्राइसिस इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देना चाहेगा, क्योंकि उसे भी तो प्रतिबंधों पर छूट चाहिए। अगर अमेरिका को सुपर पावर बने रहना है तो या तो दुनिया के लिए खाने का इंतजाम करना होगा या फिर रूस के साथ सुलह करनी होगी। ये कंडीशन है। पर अब अमेरिका यहाँ पर भारत की मदद चाह रहा है। ये जो देख रहे हैं आप, ये है USAID की चीफ समंथा को खास तौर पर आनन फानन में भारत भेजा गया है और ये अगले हफ्ता भारत आ रही हैं। आखिर ये है क्या? तो ये US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट उनकी चीफ है और ये भारत आएंगी। भारत आकर ये फूड सिक्योरिटी, इमरजेंसी, इन सब चीजों पर बात करेंगी। साधारण सी बात है, फूड क्राइसिस को लेकर भारत को मनाने की कोशिश करेंगी। वैसे इस वक्त मात्र $1 बिलियन की नई फंडिंग दे रहा है अमेरिका दुनिया के देशों को फूड के नाम पर। समानता भारत आ रही है खास तौर पर इस जो दुनिया के सामने ग्लोबल फूड क्राइसिस पैदा हुआ है उसे हल करने के लिए, भारत की मदद मांगने के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।